ऑल ऑफ यू। तो आज फिर मैं वापस आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जो कि टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्लास 7th और क्लास 9th का एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लगने वाला टॉपिक है, जो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, जिसके बेसिक अगर हमें क्लियर हों तो हम उसे बहुत आराम से अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बातें तो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं बताने वाला हूँ, बस और बस आपको 5 क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो हमारे पास सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी लिखा है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है हम उससे डील करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्राइंगल्स की नहीं होती, किसी भी फिगर की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप बात कर सकते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स, या किसी भी, अभी हम कॉन्ग्रुएंसी के मीनिंग को डिस्कस करते हैं कि एक इंग्लिश वर्ड है कॉन्ग्रुएंसी, उसका मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं कि हम ये वाला हाथ ले रहे हैं मेरा, और इसके ऊपर मैं ये वाला हाथ सुपर इम्पोज कराऊं, मतलब रख दूं, तो मेरे पीछे वाले हाथ को मेरे आगे वाले हाथ ने पूरा छुपा लिया। सेम मैं इस हाथ को ले लूं और इस वाले हाथ से इसे सुपर इम्पोज कराऊं, तो ये वाले हाथ को इस हाथ ने छुपा लिया, मतलब ये दोनों हाथ जस्ट बिल्कुल बराबर है। सेम फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्क्वायर ले लूं जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा स्क्वायर ले लूं जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, और इन दोनों स्क्वायर को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कराऊं, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, छुपा लेंगे एक दूसरे को। इन दोनों फिगर्स को, या मेरे इन दोनों हाथों को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाएगा। लेकिन हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्राइंगल्स के लिए। अब हम ट्राइंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी जब हम ट्राइंगल्स के लिए पढ़ते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है पीक्यूआर। जब हम एबीसी और पीक्यूआर दोनों के लिए कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल तब और सिर्फ तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब एबीसी को आप पीक्यूआर पर सुपर इम्पोज कराओ, या पीक्यूआर को एबीसी पर सुपर इम्पोज कराओ, तो ये दोनों एक दूसरे को छिपा लें। ये है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के हमारे पास जो है वो 5 क्राइटेरिया है कुल मिला के। पहला क्राइटेरिया एस एस एस, जिसे हम लोग बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया का मतलब है कि आपके पास इन दोनों ट्राइंगल्स में पहली वाली साइड ए बी इस पी क्यू के इक्वल होगी, दूसरी वाली साइड बी सी क्यू आर के इक्वल होगी, तीसरी वाली साइड ए सी पी आर के इक्वल होगी। तब ये दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड साइड साइड। लेकिन आपको इस बात में यह ध्यान रखना है कि जब आप ए बी का इक्वल लेंगे, तो ए बी को आप कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू के साथ इक्वल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मन आया और आपने ए बी को पी आर के साथ इक्वल ले लिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ए बी को आप पी क्यू के साथ इक्वल लेंगे, बीसी को आप क्यू आर के साथ इक्वल लेंगे, एसी को आप पी आर के साथ इक्वल लेंगे। आप अगर इक्वल लेंगे तो भी आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल लेंगे। अब ये तो बात रही साइड 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 क्राइटेरिया, मतलब व्हेन 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल are equal to the corresponding 3 sides of another triangle, then both the triangles are said to be congruent. ये क्राइटेरिया है साइड 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 क्राइटेरिया। अगले क्राइटेरिया पे चलते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। जैसा कि नाम से हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर 2 साइड हैं और एक है बेटा एंगल। 2 साइड और एक क्या है? एंगल। 2 साइड आप ले लीजिए, पहले तो आराम से 2 साइड ले लीजिए कि आपने एक लिया बेटा ए बी, और ए बी के साथ क्या लिया? पी क्यू। फिर आपका मन हुआ एक साइड बी सी और एक साइड लिया आपने क्यू आर। 2 साइड तो आपने ले ली। ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है। अब बात आती है एंगल एक लेना पड़ेगा। तो यहां पर एक कंपल्शन है, वो कंपल्शन ये है कि जब आप इन दोनों, ये वाली दोनों साइड इसमें ले रहे हैं, ये वाली दोनों साइड इसमें ले रहे हैं, तो आप जो एंगल लेंगे ना बेटा, वो एंगल आप लेंगे इंक्लूडेड एंगल। कौन सा एंगल? इंक्लूडेड एंगल लेंगे, मतलब इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल लेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने ये दोनों साइड ली, यहां पर ये दोनों साइड ली और एंगल ले लिया आपने ये वाला ऊपर वाला, तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया नहीं है। हमें अगर ये भी पूरा क्लियर होना कि क्राइटेरिया कब कौन से लगने, कॉन्ग्रुएंसी हमारे लिए बहुत आसान है।
बच्चा कई बार सिर्फ साइड एंगल, साइड को दो साइड एक एंगल मान लेता है, वो नहीं है। दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसको एक बार बोलते हैं डेफिनेशन, या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स and included angle of another triangle, then both the triangles are said to be congruent. ये क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब हमारे पास तीन क्राइटेरिया और बचे हैं, एक है एंगल साइड एंगल, एक है एंगल एंगल साइड और एक आरएचएस। ये तीनों क्राइटेरिया आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, टॉपिक को ध्यान से समझिए। क्लास 7th और क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 10th में भी काम आएगा और कहीं कहीं 8th में भी काम आएगा। प्लीज वीडियोस को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। सेकंड पार्ट के लिए जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।